हमारे बच्चे तोते कब अंडे देने वाले हैं। हम लोग कैसे पता करेंगे दोस्तों? बहुत आसान तरीका है कि हमारे बच्चे तोते अंडे देने वाले हैं। ऐसे ऐसे साइन बताने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं आएगी और आप बहुत इजीली पता लगा लेंगे कि आपके बच्चे तोते कितने दिन में अंडे देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने से पहले जो भी हमारे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं एमपी बर्ड लवर में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा, ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमको मोटिवेट मिलेगा अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी तोते कितने दिन में हमारे घर पे अंडे देने वाले हैं, हमें यह बात कैसे पता चलेगी? कुछ भाई जो है गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनके बजरी तोते अंडे देने वाले भी होते हैं, तो गलतियों की वजह से वो अंडे नहीं देते। देखिए, जब आपके बर्ड्स का प्यार लगता है तो कई दोस्त हैं कई बार जाके बर्ड्स की मटकियाँ चेक करते हैं, मटकियों के अंदर झाँकते हैं, और कुछ भाई तो ऐसे हैं कि बर्ड्स को पकड़ पकड़ कर उंगली से चेक करके देखते हैं कि उनका अंडा पेट पे बना है या नहीं। तो इस तरह से अगर आप अपने बर्ड्स को चेक करेंगे तो आपके बर्ड्स ब्रीड करने वाले भी होंगे तो ब्रीड से हट जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा भाइयों को यहाँ ब्रीड नहीं होती है, बहुत से भाइयों के यहाँ ब्रीड नहीं होती इसी कारण की वजह से कि ज़्यादातर वो मटकियों के अंदर झाँक कर देखते हैं, बर्ड्स को पकड़ कर देखते हैं कि हमारे बर्ड्स कितने दिन में अंडे देंगे। आज मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा, ऐसे साइन बताऊंगा जिससे ये आपको ना तो बर्ड को पकड़ कर देखना पड़ेगा, ना चेक करना पड़ेगा, ना उनकी मटकियों के अंदर झाँकना पड़ेगा। आपको दूर से ही देखने पर पता चल जाएगा कि आपके जो बजीज पैरेट है कितने दिन में अंडे देने वाले हैं। तो दोस्तों जो साइन होते हैं, देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बर्ड के अंदर ये देखना है कि आपको बर्ड का पैर लगा है कि नहीं। उसका जो पहला साइन जो होता है वो यह होता है कि मेल और फीमेल जो होते हैं एक दूसरे की चोंच में दाना खिलाते हैं, जिसको कहते हैं फीड एक्सचेंज करना। तो बर्ड एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो इससे हमें पहले साइन मिल जाता है कि हमारा बर्ड्स का पैर लग चुका है। अब हमारा बर्ड बहुत ही जल्दी ब्रीड पर आने वाला है। उसके बाद दोस्तों दूसरा साइन क्या होता है, देखिए वो भी आपको दूर से ही खड़े होकर देखने पे पता चल जाएगा। तो दूसरा साइन यह होता है कि दोस्तों की जो फीमेल होती है उसकी सिरी होती है, यानी उसकी जो नोज होती है वो ब्राउन कलर की हो जाती है, यानी पहले वाइट होती है और जब वो ब्रीड पर आने लगती है तो उसकी सिरी ब्राउन कलर की हो जाती है, उसकी नोज जो होती है ब्राउन कलर की हो जाती है। तो उसको आपसे पता चल जाएगा कि हमारी फीमेल जो है ब्रीड पर आ चुकी है और बहुत जल्दी अंडे देगी। अब दोस्तों तीसरा साइन क्या होता है, देखिए तीसरी जो निशानी जो आपको देखनी है वो ये होती है कि जब फीमेल जो होती है वो मटकी के ऊपर बैठना स्टार्ट कर देती है, मटकी के ओर के ऊपर से वो झाँक झाँक कर देखती है, मटकी के अंदर जाती है, बाहर आ जाती है, जाती है, बाहर आ जाती है। तो इस तरह से फीमेल जो है मटकी को सिलेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देगी। तो आपको यह शायद जिससे पता चल जाएगा कि हमारी फीमेल जो है मटकी को सिलेक्ट करने की प्रोसेस में है और मटकी को सिलेक्ट करने लगी है, तो बहुत जल्दी अंडे देने वाली है। तो तीसरा साइन आपको मिल जाएगा जब आपकी फीमेल जो है मटकी के अंदर बाहर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको अब चौथा साइन क्या होता है? चौथा साइन ये होता है कि जब कभी कभी आप केज के पास आते हैं तो आपको फीमेल नहीं दिखती है। क्या होता है कि वो मटकी के अंदर बैठी रहती है या उन्होंने अंडे दे दिए होते हैं या अंडे देने वाली होती है, जिसकी वो नजर नहीं आती है। और आपको मटकी के अंदर झाँक के नहीं देखना है ये पता करने के लिए कि फीमेल ने अंडा दिया है कि नहीं। अगर वो बाहर नहीं आ रही है तो आपको समझ जाना है, चौथा साइन समझ जाना है कि वो अंडे पे आ गई है या अंडे देने वाली है, अंडे दे चुकी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम पाँचवें साइन की। पाँचवा साइन दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जब बजरी मीटिंग करते हैं या मीटिंग पर आते हैं तो आपने देखा होगा कि पूंछ के पास जो वेंट होता है हिस्सा, उसके पर आजू बाजू के वो अलग होने लगते हैं, पर अलग हो जाते हैं। तो आपको ये पांचवा साइन आपको इससे पता चल जाएगा कि हमारे बजीज पैरेट मीटिंग करने लगे हैं। आप नहीं भी देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे बजीज पैरेट ने मीटिंग स्टार्ट कर दी है और अब अंडे आने वाले हैं। तो आप लोग पांचवा साइन इसको समझ सकते हैं कि पांचवें साइन आपको पता चल जाएगा कि बजीज पैरेट के अंडे आने वाले हैं, मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं छठवें साइन की। छठवां साइन क्या होता है दोस्तों, जब हमारे बजीज पैरेट, जब आप गौर से देखना केज के पास खड़े होके
कि हमारे बजीज पैरेट का जो वेंट का हिस्सा है वो हल्का हल्का सा फूला रहता है। फूला रहने की वजह से दोस्तों क्या होता है कि आपको समझ में आ जाएगा उसमें अंडा बन गया है हमारे बजीज पैरेट के पेट में। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा बजीज पैरेट अंडे देने वाला है या 7-8 दिन में अंडे आ जाएंगे, क्योंकि उनका वेंट फूला रहता है। तो आप समझ जाइए कि अंडा बन चुका है। तो ये हमारा छठवें साइन की बहुत अच्छी निशानी है। आप इसको देख के आराम से पता लगा सकते हैं कि हमारे बजीज पैरेट के पेट में अंडा बन चुका है। सातवां जो साइन रहता है दोस्तों बड़ा अजीब टाइप का होता है। आप लोगों को देखा होगा कि क्या होता है कि फीमेल पहला अंडा लेकर दी, उसके बाद वो उस पर बैठती नहीं है। आपको लगता है कि हमारी फीमेल अंडे पे नहीं बैठ रही है, फिर एक दिन गैप करके दूसरा अंडा देती। कई फीमेल पहले ही के अंडे से फर्स्ट अंडे से उसको इंक्यूबेट करने लगती है। कई फीमेल 4 से 5 अंडे देती है उसके बाद उसको इंक्यूबेट करने। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, पेशेंट रखना है कि आपकी फीमेल जो है अंडे पे बैठ नहीं रही है और उसको सेक नहीं रही है। क्या होता है कि पूरे अंडे इकट्ठे करने के बाद कई फीमेल उस पर बैठती है। तो 7वां साइन आपको ये पता लगाना है कि आपकी फीमेल एक अंडा देके 2 अंडा देके उस पर बैठती नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। तो 7वां साइन ये है अंडे आने का कि आपकी फीमेल को देखना है कि वो मीटिंग कर रही है लगातार और एक दिन बाद एक दिन छोड़ के गैप करके अंडे दे रही है। तो दोस्तों आप लोगों को इस 7 साइन के मैंने बताया है, इससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी फीमेल जो है वो कब अंडे देने वाली है।